दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि फला देश में फला जगह पे क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई गई, यानी बादलों पे जोर डालकर उनसे बारिश कराया गया। आखिर क्या होता है ये क्लाउड सीडिंग, कौन करता है, कैसे कराई जाती है बादलों से ज़बरदस्ती बारिश? आज हम जानेंगे यही सब। दोस्तों, बादलों से बारिश कराने का ये काम करते हैं कुछ खास पायलट। जी हाँ दोस्तों, ये पायलट हवाई जहाज़ को बादलों के घिरे अंदर ले जाते हैं और फिर क्लाउड सीडिंग करके बारिश कराते हैं। दुनिया में पायलटों की जगह जितनी तरह की ट्रेनिंग होती है, उनमें से एक में भी क्लाउड सीडिंग का हुनर नहीं सिखाया जाता है। इसके लिए पायलटों को अलग से रियाज कराया जाता है। जब कोई पायलट बादलों के तूफान के अंदर घुसता है तो ये उड़ान किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने की नहीं होती है। असल में ये उड़ान होती है मौसम का रुख अपने मुताबिक करने की। बादलों के बीच घुसने पे पहले पायलट को कुछ दिखाई नहीं देता। इस अंधेरे के बीच उन्हें बारिश वाले बादल तलाश कर क्लाउड सीडिंग करानी होती है। अगर हम क्लाउड सीडिंग को आसान लफ्ज़ों में कहें तो बादलों को भारी कर बरसात कराना कहा जा सकता है। इस दौरान बादलों पे कुछ खास केमिकल का छिड़काव किया जाता है। इससे उसके अंदर की पानी की बूंदें भारी होकर बारिश के तौर पर ज़मीन पे गिरती है। ये कुछ सालों से दुनिया में क्लाउड सीडिंग में काफ़ी दिलचस्पी ली जा रही है, खास तौर पे वो देश जो बारिश की कमी या पानी की किल्लत झेल रहे हैं। वहाँ बनावटी तरीके से बारिश कराने का तजुर्बा किया जा रहा है। आज दुनिया भर में करीब 60 देश इसका प्रयोग कर रहे हैं ताकि खाली झीलें और जलाशय भर सके। अमेरिकी कंपनी वेद मीडियासन इनकॉर्पोरेशन या WMI कई देशों में क्लाउड सीडिंग का प्रोजेक्ट चला रही हैं। इसके वाइस प्रेसिडेंट हैंस एलनेस कहते हैं कि क्लाउड सीडिंग को आप ऐसे समझिए कि कोई सीनियर पायलट भयंकर तूफान के बीच किसी नए पायलट को हवाई जहाज़ की कमान देकर कहे कि बेटा चलो अब विमान तुम उड़ाओ। हैंस एलनेस की कंपनी WMI 1961 में बनाई गई थी। उस साल अमेरिका के नॉर्थ डेकोटा राज्य में सूखे की वजह से फसलों की भारी तबाही हुई थी। आज WMI अमेरिका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों में क्लाउड सीडिंग के प्रोजेक्ट चला रही है। बादलों से बनावटी तरीके से बारिश कराने पर रिसर्च पिछली सदी के 40 दशक में शुरू हो चुका था। अमेरिका में इस रिसर्च पे काफ़ी जोर दिया जा रहा था। 60 और 70 के दशक में अमेरिका में बड़े पैमाने पे क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश चलाने का चलन हुआ था। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले विमान आमतौर पे 2 इंजन वाले होते हैं, जिनके पंखों और नीचे की तरफ केमिकल के रैंक लगे होते हैं, जिसके जरिए बादलों पे केमिकल छिड़के जाते हैं। किसी तूफान के अंदर के बादलों और बारिशों के चक्र को समझना बेहद ज़रूरी है, तभी क्लाउड सीडिंग की कोशिशें कामयाब हो सकती है। दोस्तों, हाल ही के दिन में चीन ने इस पर काफ़ी पैसा लगाया है। इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात जैसे भी क्लाउड सीडिंग पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हालांकि बारिश की जितनी मांग है, उस ज़रूरत को क्लाउड सीडिंग से पूरा किया जा सकता है, ये कहना मुश्किल है। बादल बेहद पेचीदा और राजदाराना चीज़ है, इसे समझने में अभी और वक्त लगेगा। ये बड़ी चुनौती है, पर फिलहाल हम इससे जितनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ बारिश तो करा ही सकते हैं। दुनिया में बढ़ते जल संकट को देखते हुए ये राहत की बात मानी जा सकती है।